हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। तो साथियों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बनाते हैं। क्या आपने यह बात कभी सोची कि हमारा देश गुलाम आखिर कैसे हुआ? जिस देश का साम्राज्य अफगानिस्तान तक था, जिसको अखंड भारत कहा जाता था, फिर ऐसा भारत, ऐसा देश कैसे गुलाम हो गया, जो कि धन दौलत पर्यटन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा आकर्षक केंद्र था, जिसने सिकंदर जैसे राजा को अपनी सीमा में तक नहीं घुसने दिया। ऐसा अखंड देश, ऐसा अखंड भारत फिर कैसे गुलाम बन गया? दोस्तों, बात है उस समय की जब देश में धर्मों का उदय होने लगा। कोई बौद्ध धर्म अपनाने लगा, कोई जैन धर्म अपनाने लगा, कोई हिंदू धर्म अपनाने लगा। तो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे, तो यह लोग जो है हिंसा को सबसे बड़ा पाप मानने लगे और अहिंसक होने लगे। कभी कोई बौद्ध धर्म छोड़कर जैन धर्म में जा रहा है, कोई जैन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में जा रहा है, और भारत को गुलाम बनाने में सबसे बड़ा कारण धर्म ही रहा है। तो दोस्तों, बात है 712 ईस्वी की, जब मोहम्मद गजनी और कासिम ने हमला किया भारत पर। तब मोहम्मद गजनी और कासिम की सेना मात्र 6000 लोगों की थी। तब मोहम्मद गजनी और कासिम ने देवी के मंदिर पर आक्रमण किया। तो सभी हिंदू लोग वहां जाकर कहने लगे, अपने मन में सोचने लगे कि ये देवी का झंडा हमारा जो है आस्था का केंद्र है। अगर जब तक यह झंडा खड़ा रहेगा, हमको कोई भी इस तरह के तुच्छ मुसलमान हमारा कुछ नहीं कर सकते। सब लोग उसी आस्था के चक्कर में रहे और मोहम्मद और कासिम ने उस झंडे को गिरा करके उसको नष्ट कर दिया। फिर क्या था, सभी के अंदर एक आस्था थी, एक अंधविश्वास था कि उनको लगने लगा हमारी माता का जो मंदिर का झंडा था वो तो गिरा दिया, वो तो नष्ट होगा, इसके मतलब हमारी हार निश्चित है। उनने अपने मन से ही अपने आप को हार मानना स्वीकार कर लिया और अंदर से टूट गए। क्यों? अंधविश्वास के चलते। फिर क्या था, मंदिर के अंदर जो भी सोने चांदी की चीजें थी, सोने चांदी की मूर्तियां थी, सबको तोड़ दिया और जो लूटना था उसको लेकर चले गए। जितने भी पुजारी भक्त लोग थे, सबको कत्लेआम किया, काट दिया। फिर भी इनका अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ। फिर मोहम्मद गजनी और आसिम को जैसे पता चला कि भारत में बहुत ज्यादा सोना चांदी है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत में धन दौलत बहुत ज्यादा है, तो मोहम्मद गजनी और आसिम जो है बार बार भारत पर आक्रमण करते, मंदिरों को तोड़ते फोड़ते, सोने चांदी की मूर्तियां, धन दौलत सब उठाकर अपने देश चले जाते। क्योंकि मोहम्मद गजनी जानता था मंदिर में कोई भगवान नहीं है, सिर्फ खजाना है और हमें खजाना लेके जाना है। मोहम्मद गजनी हर साल भारत पर आक्रमण करता, लूटता, मंदिरों को तोड़ता फोड़ता, सोना चांदी लूट कर ले जाता। फिर भी इनका अंधविश्वास कम नहीं हुआ, इनकी आस्था कम नहीं हुई। इसके बाद फिर मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर में आक्रमण करना चाहा। जब गजनी और आसिम सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने आ रहे थे सीमा से, तब बीच में बहुत सारी विरोधी पार्टियां मिली जो चाहते थे थोड़ा थोड़ा ही करके सही आक्रमण करते गजनी की सेना पर। कुछ तो कमजोर होती सेना, लेकिन उनके बीच उनके अंदर एक अंधविश्वास फिर से जाग गया कि मोहम्मद गजनी ने जो मूर्तियां चुराई थी, धन दौलत चुराया था, इसीलिए सोमनाथ भगवान ने जो है उनको किसी लालच से बुलाया है और सोमनाथ भगवान हमें हमारी रक्षा करेंगे और कुछ तो इनके बदला लेंगे। इस चक्कर में उनने अंधविश्वास के चलते उनको जाने दिया और किसी ने कुछ भी नहीं किया। फिर क्या था, गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया और नरसंहार करना शुरू किया। तो सारे के सारे लोग दौड़कर सोमनाथ मंदिर के अंदर चले गए और पूजा पाठ अर्चना करने लगे कि सोमनाथ भगवान हमें बचाएंगे और हमारी माता हमें बचाएगी, हमारी रक्षा करेगी। पर कोई भी भगवान प्रकट नहीं हुआ, कोई भगवान कोई माता कुछ भी नहीं कर पाई और धीरे धीरे भक्तों को कत्लेआम किया और लाखों लोगों को जिंदा काट दिया, जिसका मेन कारण था अंधविश्वास। जब भगवान खुद अपने घर को नहीं बचा पाए तो लोगों को कैसे बचा सकते थे? उनका ये अंधविश्वास ही इनको गुलामी की ओर ले चला। ब्राह्मणों ने तब तक इतना ज्यादा अंधविश्वास घोल दिया था कि हद से ज्यादा। ब्राह्मणों ने अपने आप को सीधे बताया कि हम तलवार नहीं पकड़ सकते और हम युद्ध नहीं कर सकते, यह काम क्षत्रियों का है और राजपूतों का है।
और जितनी भी निचली जाति के लोग थे, जिनको शूद्र कहा जाता था, उन लोगों को हथियारों को छूने तक नहीं दिया जाता था। अगर किसी ने छू भी लिया तो उसके लिए कई प्रकार की सजाएं बनाई गई थी ब्राह्मणों ने। तो इसलिए जितना भी निचली जाति के लोग थे, उनको ना हथियार उठाने दिया, ना उनको कभी लड़ने दिया। अगर कोई जबरदस्ती भी करता था तो उसके लिए अलग से सजाएं बनाई गई थी। और ब्राह्मण मंदिरों के अंदर जाके मंत्र मंत्र खेलने लगे और 10% जो क्षत्रिय और राजपूत थे, इनको लड़ाई के लिए भेजा जाता था। फिर क्या था, जैसे ही सबको पता चला दुनिया में कि भारत में खजाना है, 1199 में शाहुद्दीन गौरी ने हमला कर दिया। उस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे। जब फर्स्ट बार हमला किया शाहुद्दीन गौरी ने, तब गौरी फर्स्ट बार पृथ्वीराज चौहान से हार गया, पर उसने अपनी हार नहीं मानी, दोबारा से तैयारियां की, दोबारा से प्लानिंग की और दोबारा लड़ने चला गया। जब दोबारा आक्रमण किया तो जो और राज्यों के राजा थे, उन्होंने किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने रास्ता नहीं बताया, किसी ने प्लानिंग नहीं बताई, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गए और गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली को लूट लिया। फिर से 1398 में तैमूर जब भारत आया तो उसने भी चारों तरफ आतंक मचाया, हिंदुओं के सभी मंदिरों को तोड़ दिया, जो भी सोना चांदी मूर्तियां थी उन सभी को लूट कर ले गया। इतिहासकारों की माने तो इतिहास में यह लिखा गया है, जब तैमूर भारत आया था उस समय हिंदुओं की संख्या इतनी थी कि वो हाथ पैर से भी लड़ते, यानी कि बिना हथियार के भी लड़ते, तब भी तैमूर की सेना को वो हरा सकते थे। लेकिन नहीं, बीच में उनका अंधविश्वास, उनकी माता, उनका भगवान, ब्राह्मणों का फैलाया गया ये सब कुछ अंधविश्वास आ जाता है, जिसकी वजह से अंत में हार गए और तैमूर सब कुछ लूट कर ले गया। तैमूर ने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का कत्ल किया और लूट कर चला गया। इस हार का कारण ही अंधविश्वास था, कारण ही ब्राह्मणवाद था, जिसने जाति के आधार पर लोगों को बांट के रखा था। अपने आप को स्वयं कहता था कि मैं हथियार नहीं उठा सकता, मैं तलवार नहीं उठा सकता, और जो भी नीची जाति के लोग थे उनको अलग अलग जातियों में बांटकर उनको कहा गया था, तुम लोग इस जाति को हो और तुम लोगों को बाल काटने हैं, तुम इस जाति के हो तुम लोगों को खाल निकालनी है, तुम इस जाति के हो तुम लोगों को सेवा करनी है। लड़ने का अधिकार मात्र 5 से 10% लोगों को था, जो क्षत्रिय और राजपूत थे। और शूद्र यानी किसी भी जाति जो निचली जाति के थे, उन सभी को अस्त्र को छूने में, अस्त्र पे हाथ लगाने पे, अस्त्र शस्त्र को उठाने पर उनके लिए कई नई नई प्रकार की सजाएं लिखी गई थी। वो लोग लड़ भी नहीं सकते थे, सिर्फ और सिर्फ देख सकते थे, और जो उनको काम सौंपा था ब्राह्मणों ने, वो काम वो करते थे। जब क्षत्रिय और राजपूतों को लड़ने का अधिकार दिया गया ब्राह्मणों ने, तो ये लोग धीरे धीरे अपनी राज और सत्ता के चक्कर में आपस में ही लड़ने लगे। फिर क्या था, 1527 ईस्वी में बाबर ने भारत पर हमला कर दिया। उस समय क्षत्रिय और राजपूत तलवार और भाला लिए अलग अलग सेनाओं में दोनों तरफ से प्लानिंग करके चले गए। लेकिन जब बाबर अपनी प्लानिंग के साथ जब वहां पर पहुंचा, तो बाबर के पास उस समय बंदूक और तोपें थी, जिसने राजपूत और क्षत्रियों की भाला और जो भी उनके पास तलवारें थी, इन सबके छितरे उड़ा दिए और फिर से बाबर जीत गया और वह भी भारत को लूट कर ले गया। भारत का गुलामी के मतलब भारत का अहंकार, ब्राह्मणों का अहंकार जो अपने आप पर आ गया था, जातिवाद का और धर्म का, यही सबसे मेन कारण रहा हमारे भारत का गुलामी का। फिर भी इनका अंधविश्वास और आस्था यहीं पर खत्म नहीं हुई। 1739 में नादर शाह ने भारत पर हमला किया और उस समय मराठा और राजपूत आपस में लड़ने लगे। इन लोगों की आपस में ही लड़ाई चलने लगी, लेकिन यही फायदा नादर शाह ने उठाया, दोनों सेनाओं का कत्लेआम किया और सोना चांदी और सोने चांदी की मूर्ति लेकर भाग गया। फिर क्या था, जब भारत में सब कुछ लूट चुका था, उसके बाद अंग्रेज व्यापार करने के बहाने भारत में आए और भारत के ब्राह्मणों ने उनको स्वीकार किया और खुद उनको निमंत्रण तक भेजा कि आप आकर के भारत में व्यापार करो। और अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करते करते धीरे धीरे भारत पर ही कब्जा कर लिया, और जैसे भारत पर कब्जा किया, भारत के ब्राह्मण उनके ही पिट्ठू बन गए और ब्राह्मणों ने इस तरीके से अपने ही लोगों पर जुल्म कराया। फिर भी आज के समय आप देख सकते हैं, इतने सारे शास्त्र, इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे श्लोक लिखे गए हैं। मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने लूटा, इतनी कत्लेआम किया, इतने लोगों को मारा और कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी इसके बाद आपको कहीं भी किसी किताब में आपको ये लिखा नहीं मिलेगा। लेकिन
सूद और जितनी भी निचली जातियां थीं, ब्राह्मणों ने उन पर राज किया, उनकी सेवाएं करवाई और उनको जातियों के आधार पर बांटा। फिर भी इतना कुछ करने के बाद जब मन नहीं भरा तो उनके बारे में कपटी, अहंकारी, अधर्मी, इस तरह के शब्द अपने कई मनुस्मृति और रामायण जैसे कई श्लोकों पर किया गया है। लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत नहीं रही कि किसी मुगल और किसी अंग्रेजों के बारे में ये शब्द लिखने की। और आज भी हमारे देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गए हैं, फिर भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर जगह अंधविश्वास, राजनीति करेंगे मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, और हमारे देश के लोग भी सुधरने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं। विज्ञान की तरफ लोग जाना ही नहीं चाहते हैं, धर्म की ओर ही खींचे जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो 50 साल के अंदर अंदर फिर से देश हमारा गुलाम हो सकता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो पर। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।